क्या है इस शख्स में खास कि कहा जाता है जिस पर भी रखते हैं हाथ उसका बेड़ा पार कर देते हैं प्रशांत किशोर। कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों को मिला भरपूर लाभ। 2022 चुनाव पर फिर भाग्य आजमाना चाहती है कांग्रेस। आइए जानते हैं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के शख्सियत के बारे में और किन किन पार्टियों को मिला उनकी सलाह का फायदा, और कांग्रेस पिछली बार क्यों नहीं उठा पाई पीके की सलाह से लाभ, और अब की कांग्रेस किस तरह करना चाहती है बदलाव। क्या पीके द्वारा सुझाए गए कठोर निर्णय को तत्काल लेगी कांग्रेस, पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराएगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि वह रहने वाले कहां के हैं, जन्म स्थान सहित उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए। प्रशांत किशोर यानी पीके, यह नाम अब राजनीतिक जुमले की तरह इस्तेमाल होने लगा है। जुमला यह कि चुनाव जीतना है तो पीके को हायर कर लो। सच भी है कि हर राजनीतिक दल उसे और उसकी टीम को हायर करना चाहती है। जब भी लोकसभा या किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव आते हैं तो उनकी चर्चा कुछ ज्यादा ही होने लगती है, खासकर तब जब वह किसी नई पुरानी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी इन पर भरोसा इसीलिए जताती हैं क्योंकि वह जिस पर भी हाथ रखते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसमें अपवाद के तौर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को छोड़ दें तो केवल पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही प्रशांत किशोर का फायदा ले पाए। कांग्रेस को अन्य जगहों पर पीके की सलाह का फायदा नहीं मिल पाया। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी तैर रहा है कि कहीं पीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान का हिस्सा तो नहीं। जब अन्य पार्टियों को पीके की रणनीति का लाभ मिल रहा है तो कांग्रेस को क्यों नहीं। खैर, लगता है कांग्रेस इस आकलन में ज्यादा पड़ना नहीं चाहती है। इसलिए आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशांत की एक बार फिर कांग्रेस के साथ नई पारी खेलने की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रशांत किशोर को लेकर जल्द फैसला लेने का संकेत दिया है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी से जुड़े फैसलों में अपनी भूमिका चाहते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक विशेष सलाहकार समिति बनाने का सुझाव दिया है। यही समिति राजनीति से जुड़े बड़े फैसले लेगी, चाहे चुनावी गठबंधन का मामला हो या रणनीतिक, सभी राजनीतिक मुद्दों पर फैसला कमेटी ही लेगी। यह कमेटी चुनावी कैंपेन की रणनीति से लेकर सभी राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा कर अंतिम फैसला लेगी। उसके बाद सर्वोच्च समिति यानी कांग्रेस की कार्य समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। वहां अंतिम रूप से विचार विमर्श के बाद अंतिम फैसला किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने बहुत ही कम समय में जिस तरह राजनीतिक पार्टियों के बीच स्वयं को स्थापित किया है, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राजनेता उनकी मुट्ठी में रहते हैं। लगभग हर पार्टी को वह अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनका पहला प्रमुख राजनीतिक अभियान 2011 में नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए था। इसका फायदा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी 2012 में तीसरी बार चुनाव जीतकर आए। उस समय प्रशांत किशोर ने नागरिकों को जवाबदेह शासन देने के लिए व्यापक रूप से ध्यान दिया। इसके अलावा एक चुनाव प्रचार समूह की भी उन्होंने अवधारणा की। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वह मोदी की चुनावी रणनीति का विशेष हिस्सा रहे। चाय पर चर्चा जैसे कई चुनावी कैंपेन चलाकर उन्होंने चुनाव अभियान को सफल बनाया और मोदी पूरे बहुमत के साथ जीते। लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो दोनों के बीच एक गैप उभरने लगा, क्योंकि पीके चाहते थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिसके बाद 2015 में पीके नीतीश कुमार के संपर्क में आए। विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू को इसका फायदा मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने पार्टी और सरकार दोनों में अच्छी तरजीह दी। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ भी पार्टी में
नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की भूमिका वह चाहते थे, जो नीतीश के करीबियों आरसीपी सिंह व ललन सिंह को नागवार गुजरा। परिणाम स्वरूप यहां से भी वह आउट हो गए। इसके बाद पीके का सफर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ शुरू हुआ। पीके की चुनावी रणनीति का यह असर हुआ कि 2 बार से लगातार सरकार बना रही अकाली दल बाहर हो गई और अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। इसके बाद भी पीके दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए काम करते रहे। इसमें चाहे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हो या फिर तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी। आंध्र में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी 175 विधानसभा सीटों में से 151 सीटें जीतने में कामयाब रही। पीके को मई 2017 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वाईएसआरसीपी के लिए समराला समग्रम, अन्ना पिलुपु और प्रजा संकल्प यात्रा जैसे कई चुनावी अभियानों की रूपरेखा तैयार की और क्रियान्वित किया, जिसका चुनाव में उसे भरपूर फायदा मिला। इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने भी पीके की सेवाएं लेकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में वह ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बीजेपी को 100 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी, यहाँ ममता बनर्जी ही सरकार बनाने में कामयाब रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बीजेपी 100 से अधिक सीट लाएगी तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनका दावा सच साबित हुआ और बीजेपी केवल 77 सीट ही जीत पाई। बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में 1977 में जन्मे प्रशांत किशोर के पिता श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे। उनकी प्रैक्टिस बस्तर में थी, इसीलिए पीके की स्कूली शिक्षा यहीं हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई दिल्ली व अमेरिका आदि में हुई। मूलतः ये आरंभ में सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षित थे, लिहाजा राजनीति सलाहकार बनने से पहले 8 वर्षों तक इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि वह काम शुरू करने से पहले अपना सर्वे करते हैं और उस हिसाब से हायर करने वाले नेताओं को सलाह देते हैं। बताया जाता है कि चुनाव के दौरान इनकी कंपनी आईपैक बड़े सुनियोजित तरीके से काम करती है और करीब 4000 लोग इस दौरान सक्रिय रहते हैं। 2011 के बाद हुए 9 अलग अलग चुनावों में से 8 चुनाव में इनसे सलाह लेने वाली पार्टी जीती है। केवल नुकसान में कांग्रेस पार्टी ही रही। पंजाब कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव के पीछे भी प्रशांत किशोर का ही दिमाग बताया जा रहा है। दरअसल पंजाब चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हायर किया था और प्रशांत को कैबिनेट मंत्री का दर्जा तक दिया था। लेकिन सर्वे में अमरिंदर के विरुद्ध माहौल आने पर उन्होंने ईमानदारी से यह बात अमरिंदर सिंह को भी बता दी थी। इस पर अमरिंदर थोड़ा नाराज भी हुए, लेकिन तब तक प्रशांत के इस सर्वे की भनक राहुल व प्रियंका गांधी को लग गई थी। फिर क्या हुआ सब जानते हैं। अमरिंदर सिंह को अपने धुर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। यह फैसला करना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के दबाव के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करना पड़ा। साथ ही वहां के नए हालातों को देखते हुए पीके ने अमरिंदर सिंह के सलाहकार पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच अगर कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर की नई पारी शुरू करने की बात सामने आ रही है तो यह काफी महत्वपूर्ण है, वह भी ठीक यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को हायर किया था और कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सरकार बन नहीं पाई। चूंकि इसके पीछे की वजह यह माना जाती है कि सर्वे के बाद जब कुछ कड़े निर्णय लेने का वक्त आया तो कांग्रेस हाईकमान साहस नहीं दिखा पाया, क्योंकि प्रदेश के कई दिग्गज विरोध करने लगे। इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष राज बब्बर तक शामिल थे। इस परिस्थिति के बीच 2022 का परिणाम देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर की सलाह का फायदा उठा पाएगी या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन अटकलों को भी और बल मिलेगा, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए कांग्रेस मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर।